ओम शांति। कर्मयोगी फरिश्ता भव किताब भाग 12। फरिश्ते अर्थात मर्जीवा जन्म वाले। ब्रह्मा बाप को देखा सुना, संकल्प में मुख से सदैव क्या रहा, यह बाप का रथ है। तो आपका रथ किसका है? क्या सिर्फ ब्रह्मा ने रथ दिया व आप लोगों ने भी रथ दिया? ब्रह्मा का प्रवेशता का पाठ अलग है, लेकिन आप सब ने भी तन तेरा कहा, न कि तन मेरा। आप सबका भी वायदा है, जैसे चलाओ जहां बिठाओ, ये वायदा है ना। वह आग को मैं चलाऊंगा, बाकी को बाप चलाएंगे। कुछ मनमत पर चलेंगे, कुछ श्रीमत पर चलेंगे, ऐसा वायदा तो नहीं है ना। तो कोई भी कर्मेंद्री के वशीभूत होना यह श्रीमत है व मनमत है। तो समझा त्याग की परिभाषा कितनी गुह्य है, इसलिए नंबर बन गए हैं। अभी तो सिर्फ देह के त्याग की बात सुनाई है, आगे और बहुत है। अभी तो त्याग की सीढ़ियां भी बहुत है, यह पहली सीढ़ी की बात कर रहे हैं। त्याग मुश्किल तो नहीं लगता, सबको छोड़ना पड़ेगा। अगर पुराने के बदले नया मिल जाए तो मुश्किल क्या है, अभी अभी मिलता है। भविष्य मिलना तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अभी अभी पुराना भान छोड़ो, फरिश्ता स्वरूप लो। जब पुरानी दुनिया के देह का भान छोड़ देते हो तो क्या बन जाते हो? डबल लाइट अभी ही बनते हो। परंतु अगर न यहाँ के न वहां के रहते हो तो मुश्किल लगता है। न पूरा छोड़ते हो न पूरा लेते हो तो अधमरे हो जाते हो, इसलिए बार बार लंबा श्वास उठाते हो। कोई भी बात मुश्किल होती तो लंबा श्वास उठता है। मरने में जो मजा है, लेकिन पूरा मरो तो। लेने में कहते हो पूरा लेंगे, और छोड़ने में मिट्टी के बर्तन भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मुश्किल हो जाता है। वैसे तो अगर कोई मिट्टी का बर्तन रखता है तो बाप दादा रखने भी दे, बाप को क्या परवाह है, भल रखो। लेकिन स्वयं ही परेशान होते हो, इसलिए बाप दादा कहते हैं छोड़ो। अगर कोई भी पुरानी चीज रखते हो तो रिजल्ट क्या होती है? बार बार बुद्धि भी उन्हों की ही भटकती है, फरिश्ता बन नहीं सकते। इसलिए बाप दादा तो और भी हजारों मिट्टी के बर्तन दे सकते हैं, इतना इकट्ठा कर लो। लेकिन जहां कीचड़ा होगा वहां क्या पैदा होंगे? मच्छर। और मच्छर किसको काटेंगे? तो बाप दादा बच्चों के कल्याण के लिए ही कहते हैं पुराना छोड़ दो, अधमरे नहीं बनो। मरना है तो पूरा मरो, नहीं तो भले ही जिंदा रहो। मुश्किल है नहीं, लेकिन मुश्किल बना देते हो। कभी कभी मुश्किल हो जाता है। जब रावण के सिर लग जाते हैं तो मुश्किल होता है। जब बुझादारी शक्ति बन जाते हो तो सहज हो जाता है। सिर्फ एक कदम सहयोग देना और पदम कदमों का सहयोग मिलना हो जाता। लेकिन पहले जो एक कदम देना पड़ता है उसमें घबरा जाते हो। मिलना भूल जाता है, देना याद आ जाता है, इसलिए मुश्किल अनुभव होता है। फरिश्ते अर्थात दाता। आज के न्यू ईयर डे पर अनेक बच्चों के बहुत अच्छे संकल्प, स्नेह के बोल बाप दादा के पास पहले से पहुंच गए हैं। आज का दिन खुशियों का दिन मनाते हो ना, एक दो को बधाई देते हो। बाप दादा भी सर्व मन के मीत अलौकिक रूहानी फ्रेंड्स को बधाई देते हैं। सदा विधि द्वारा वृद्धि को पाते रहेंगे, सदा सर्व खजानों से संपन्न रहेंगे, सदा फरिश्ता बन सर्व के देह के रिश्तों से पार उठते रहेंगे। सदा नैनों में दिल में बाप को समाये हुए, एक बाप दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन रहेंगे। सदा आई हुई परीक्षाओं को, समस्याओं को, व्यर्थ संकल्पों को पानी पर लकीर के समान पार कर पास विद ऑनर बनेंगे। ऐसी श्रेष्ठ शुभकामनाओं से बधाई दे रहे हैं। एक एक अमूल्य रतन की विशेषताओं के गीत गा रहे हैं।
आज के दिन नाचते गाते हैं ना, सिर्फ आज नहीं लेकिन सदा नाचते और गाते रहो। सदा हर एक को एक अलौकिक गिफ्ट देते रहना। जैसे बड़े आदमी कहाँ जाते हैं, वह उनके पास कोई आता है तो कोई खाली हाथ न जाता है। आप सब भी बड़े ते बड़े बाप के बच्चे, बड़े ते बड़े हो ना। कभी भी किसी भी ब्राह्मण आत्मा से व किसी से भी मिलते हो तो कुछ देने के बिना कैसे मिलेंगे। हर एक को शुभ भावना और शुभकामना का गिफ्ट सदा देते रहो। विशेषता दो और विशेषता लो, गुण दो और गुण लो। ऐसी गॉडली गिफ्ट सभी को देते रहो। चाहे कोई किसी भी भावना व कामना से आए, लेकिन आप शुभ भावना की गिफ्ट दो। शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना की गिफ्ट का स्टॉक सदा भरपूर रहे। यह संकल्प मात्र भी उत्पन्न न हो कि आखिर भी कहाँ तक शुभ भावना से देखें। आखिर भी कोई हद है व नहीं। यह संकल्प भी सिद्ध करता है कि इस गोल्डन गिफ्ट का स्टॉक जमा नहीं है। दाता, विधाता, वरदाता के बच्चे, भाग्य की लकीर खींचने वाले ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हों, इसलिए सदा भंडारा भरपूर रहे। इस वर्ष खाली किसी को नहीं रहने देना। न खाली हाथ जाना, न खाली हाथ आना। सबको देना भी है और सबसे लेना भी है। यह गिफ्ट बांटने का वर्ष है। अच्छा, ओम शांति।